नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों पर सरकार सख्त हो गई है। सीएम धामी के निर्देश पर जिलों में बड़ी कार्रवाई जारी है। पौड़ी में 961, बागेश्वर में 5360 कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में 3332 अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को कहा गया है। अन्य लोगों में भी जांच के बाद आएंगे और आंकड़े। जन सुविधाओं का लाभ अब सिर्फ पात्रों को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य भर में गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे दस्तावेज बनवाने में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के बाद जिला अधिकारी ने भी जिलेवार जांच शुरू कर दी है। अन्य जिलों में भी जांच के बाद कई आंकड़े आएंगे। पौड़ी जिले में राशन कार्ड और सत्यापन के दौरान 961 अपात्र कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर दिए गए। बागेश्वर में 5307 और देहरादून में 3332 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। लगातार ये खबर सामने आ रही है। अन्य जिलों में भी जांच के बाद जल्द आंकड़े सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की पहचान की जा रही है और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री के दोहराया है कि जन सुविधाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि जिनको जरूरत है उनको ही ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम धामी के निर्देश पर जिलों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। लगातार ये खबर सामने आ रही है। देहरादून में 3332 अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, फर्जी कागज बनाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जन सुविधाओं का लाभ अब सिर्फ जो पात्र हैं, जिनको जरूरत है, उन्हें ही मिलना चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा पुष्कर सिंह धामी का कहना है। सीएम धामी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्म आधारित सुशासन कार्यक्रम में भाग लेंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। विकास पर भी रखेंगे अपनी नजर। देश भर के विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम उद्घाटन करेंगे उत्तराखंड मॉडल की प्रस्तुति का। तिरुपति से सीधे दिल्ली होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास पर भी विचार करेंगे, उस पर नजर रखेंगे। देश भर के विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी आज उत्तराखंड मॉडल की प्रस्तुति में जाएंगे। तिरुपति से सीधे दिल्ली रवाना होंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महिला एवं स्वयं सहायता समूहों से वर्चुअली संवाद करते हुए कहा है कि लखपति दीदी अब करोड़पति दीदी बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को परिवर्तन की जननी बताया है। धामी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला समूहों की भूमिका को सराहा है। उन्होंने महिलाओं से सीधे सुझाव भी मांगे हैं ताकि योजनाएं और अधिक प्रभावी बन सके। फिलहाल प्रदेश में 68,000 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिसमें करीब 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये पहल राज्य को आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर तेजी से ला रही है।
हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और यह अब चेतावनी स्तर तक पहुंच चुका है। मंगलवार सुबह 6 बजे गंगा का जो जल स्तर है वो 293.00 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के निशान के बेहद करीब माना जा रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार जल स्तर, बारिश और जलभराव की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ चौकियों को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि नदियों के पास ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। लगातार ही प्रशासन अपील कर रहा है कि अगर आपको कोई भी जरूरी काम नहीं है तो आप नदियों के पास या उसके पास जो जलस्तर बढ़ा है उसके पास ना जाएं। लगातार प्रशासन की तरफ से यह अपील की जा रही है कि नदियों के पास ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। हरिद्वार से तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर पहुंच गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में सहारनपुर की मीनाक्षी और रुड़की की खुशबू शामिल हैं। अस्पताल में हुए इस हादसे ने स्थानीय लोगों में गहरा शोक और चिंता का माहौल बना दिया है। राहत की बात यह है कि दोनों महिलाओं के नवजात बच्चे सुरक्षित हैं। इस घटना की जांच के लिए अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं परियोजना ने अस्पताल की लापरवाही को लेकर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए इसमें हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें जो आरोप लग रहा है वो डॉक्टरों पे लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, तो क्या इसकी अपडेट है, क्या इसकी ज्यादा जानकारी है? देखिए, जब ये मामला सामने आया, हरिद्वार के एसएसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम जो पुलिस अधिकारी रहे वो लोग मौके पर थे और सबने मिलकर के मामले को शांत कराया। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हरिद्वार के जो सीएमओ हैं वो जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से कही जा रही है, लेकिन काफी गंभीर ये मामला है कि 2 परिवारों के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है और दोनों जो महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी हुई है, इन दोनों महिलाओं की मौत होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और उनके दोनों जो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है वो दोनों बच्चे अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और परिजनों का यही आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से लापरवाही बरती गई, उन महिलाओं का समुचित इलाज नहीं किया गया और अस्पताल प्रबंधन के पास जो चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ वहां पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में एक निजी नर्सिंग होम पर इस तरह का आरोप लगना चूंकि पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह के आरोप निजी नर्सिंग होम लगे हैं और लगते रहे हैं पहले से भी। उनकी जांच भी होती है, उन पर कार्रवाई भी होती है, उनको सख्त निर्देश दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन सख्त कार्रवाइयों का कोई खास नतीजा जो है निकल करके सामने नहीं आ रहा है और ये बेहद दुखद घटना है। 2 परिवारों के साथ ये घटना जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि ये दोनों परिवारों के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां पर उन्होंने हंगामा भी किया है और पहली प्रतिक्रिया के स्वरूप इस तरह का हंगामा होना लाजमी है क्योंकि उनके परिजन की मौत हुई है और वो बेहद आक्रोशित हैं और जब जांच होगी, जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निर्देश आगे के लिए जारी होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निजी अस्पतालों को भी इस तरह अपने आप में संयम बरतना चाहिए और तभी लोगों को भर्ती करना चाहिए जब उनके पास सभी उपकरण हो और उनके पास शिक्षित डॉक्टर हों,
कुशल डॉक्टर हों, ताकि अनुभवी डॉक्टर हों, ताकि उनके पास सब कुछ मौजूद रहे और जो लोग वहां पर भर्ती होते हैं वो अस्पताल प्रबंधन से संतुष्ट होकर के ही उस अस्पताल से निकले। आमतौर पर देखा जाता है कि अस्पतालों में सब कुछ मौजूद नहीं होता है, उसके बावजूद लोग भर्ती कर लेते हैं मरीजों को और उनसे मोटी रकम भी ऐंठ लेते हैं, लेकिन बाद में जब इस तरह की घटना होती है तो पल्ला झाड़ लेते हैं और जो मरीज के जो तीमारदार हैं, मरीज के जो परिजन हैं, उनके साथ उनकी हाथापाई तक की नौबत आती है, उनसे कहासुनी होती है, मारपीट तक की घटना होती है, पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल जो अभी इस वक्त माहौल है वो काफी गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि सब कुछ सामान्य कर दिया गया है, परिजनों को समझाया गया है और सीएमओ ने अब इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद क्या निकल करके आएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जो भारी बारिश हो रही है वो मुसीबत आम लोगों के लिए बनती जा रही है। बीते दिन इसमें लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खासकर पहाड़ी इलाकों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि उफनते नाले को अपनी जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। ये नाला इस कदर उफान पर है कि इसके पार जाना किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के पास कोई और विकल्प ही नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों को भी जैसे तैसे नाले के तेज बहाव के बीच पार करा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ना तो यहाँ कोई पुल है और ना ही वैकल्पिक रास्ता है। हर साल बारिश के मौसम में लोग इस खतरे में डालकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते हैं। इसी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जैसा कि हम इस वीडियो पे देख सकते हैं, ये जो हमारे सामने वीडियो चल रहा है इसमें हम देख सकते हैं कि नाले के ऊपर से लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उसको पार करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, जो ये वीडियो है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले इस क्षेत्र की प्रशासनिक उपेक्षा नजर आ रही है। उस क्षेत्र में आम जनता को क्या परेशानी होती है बरसात के मौसम में और कैसे उसका समाधान किया जाए, इस पर पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन ने आंखें मूंद ली है। स्थानीय प्रशासन की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके अंदर कैसा जज्बा है, अपने जान को जोखिम में भी डालकर अपने काम पर निकल रहे हैं, अपना रोजमर्रा का जो जीवन है वो जी रहे हैं। और ये लेकिन अजय जी, बार बार लोगों का, जो आम जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत किया लेकिन नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। तो ये उनकी मजबूरी है जो इन्हें इस तरीके से पार करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन मजबूरी के साथ जज्बा भी जरूर कहेंगे, क्योंकि वो जान जोखिम में डाल करके उस क्षेत्र को पार कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, वो देखेंगे तो जाहिर है कि उनको ये देख करके शर्म जरूर आएगी कि ऐसे हालात में भी स्थानीय लोग कैसे अपने दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये अच्छी घटना नहीं है, अच्छा संदेश उत्तराखंड के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो वायरल होता है, इस तरह की जो चीजें सामने आती हैं, ये पूरे देश भर में जाती हैं। बाकी के अन्य राज्यों में लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे कि उत्तराखंड के लोग किस तरह की स्थिति में रहते हैं, किस तरह की परिस्थितियों में रहते हैं। देखिए, आमतौर पर मानसून सीजन के दौरान तमाम तरह की परेशानी देखने को जरूर मिलती है। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश होता है, चट्टानें गिरती हैं, सड़कें जाम होती हैं, आपदा राहत के लिए बचाव कार्य होता है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, कहीं पर बाढ़ की स्थिति होती है। लेकिन अब ये जो हालात है ये पहली बार का नहीं है।
यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कई सालों से इस तरह की घटना यहाँ पर हो रही है। कई सालों से इस तरह से वो इस रास्ते को पार करते हुए जाते हैं। वहां पर एक पुलिया का निर्माण करना है, शिकायत की जाती है, मांग की जाती है, स्थानीय प्रशासन से कहा जाता है, स्थानीय राजनीतिज्ञों से कहा जाता है, लेकिन वो वोट मांगने के लिए आते हैं। प्रशासन के लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, उनके पास इस मद में धन नहीं है, जब धन आएगा तभी वो इस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है और स्थानीय लोग जब नाराजगी दिखाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जब उग्रता दिखाते हैं, उसके बाद ही ऐसे जगहों पर काम शुरू होता है। लेकिन चूंकि अब इस तरह का मामला सामने आ रहा है, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये अपने आप में बेहद दुखद है। इस तरह की तस्वीर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। अभी आज की तारीख में भी और आगे आने वाले दिनों में अब किस तरह का मौसम रहेगा, मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। लेकिन आज अभी जो स्थिति है वो प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो अब ऐसे जगहों पर जब भारी बारिश होगी तब वहां की स्थिति क्या होगी, ये भी देखने लायक वाली बात होगी। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब गंगा नदी के जलस्तर पर साफ दिखने लगा है। ऋषिकेश में गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल तेजी के साथ बना हुआ है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो गंगा नदी के किनारे ना जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है। हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्परता और कार्रवाई तुरंत की जा सके। पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। शनिवार को केम्पटी फॉल मार्ग पर वर्ल्ड फ्लायर होटल के पास एक विश्वकलाय पेड़ अचानक गिर गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पूरी तरह से बंद हो गया है। पेड़ गिरने की दोनों ओर वाहनों की जो लंबी कतारें लग गई हैं और सैकड़ों लोग बीच रास्ते में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन और दर्जनों कर्मचारियों की मदद से पेड़ को काटकर मलबा हटाया गया है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद हाईवे को साफ किया गया है। ट्रैफिक दोबारा चालू हुआ है। तेज बारिश के कारण मसूरी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और पेड़ गिरने जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। कई संपर्क मार्ग भी बाधित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को और पर्यटक जो भी वहां गए हैं उनको भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि बिना जरूरत यात्रा से बचें, मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लें और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों का भी तुरंत संपर्क करें। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर भारी आफत लेकर आया है। अब आज पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और टिहरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं बाकी जिलों में भी येलो अलर्ट के तहत तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच एहतियातन 8 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रखे गए। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक मानसून सीजन में अब तक पूरे राज्य में 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हो चुके हैं। 8 लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 117 सड़कें मलबे के कारण बंद हो चुकी हैं। नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान के करीब बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की लगातार वो अपील कर रहे हैं। लगातार वो बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई आवश्यक काम नहीं है, कोई बिना आवश्यक काम है, तो आप बाहर ना निकलें, या जो ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी का जो जलस्तर है वो ऊपर जा रहा है, ऐसी जगहों पर ना जाएं।
तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।